Good morning, students. This is your maths teacher in front of you. Today I am going to start the topic for class 10, probability. What is probability? Anybody knows what is probability? Probability means the measure of uncertainty is called the theory of probability. मीन्स किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को काउंट करना. इट कैन बी, दैट मीन्स ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. PE, P for probability, E for event, this goes to number of favorable term upon total number of terms. Number of favorable terms means जो चीज आपसे पूछी जाए, and total number of terms means total number of, उसमें कितने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं. एग्जाम्पल्स आपको ज्यादा क्लियर होगा. देखते हैं. सपोज दिस इज the example for one coin. Suppose I have one coin and I throw that one time only. So we got head or tail. तो एक कॉइन को उछालने पे या तो हेड आता है या तो टेल आता है. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हाउ मच? 2. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2. व्हाई? बिकॉज या तो हेड आएगा वन टाइम या तो टेल आएगा 1 and 1 2. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2. अब क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी व्हेन वन कॉइन इज थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कॉइन एक ही बार उछाला गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हेड एक ही बार तो आएगा. तो नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म कितना हो गया? 1. इट मीन्स 1/2. तो दैट विल बी द PE फॉर गेटिंग वन हेड, गेटिंग वन टाइम हेड. इफ आई एम आस्किंग गेटिंग टेल, देन total number of terms for one coin is 2 and tail आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगेन 1/2. राइट. तो एक कॉइन को थ्रो करने पे अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो 1/2. व्हाई? बिकॉज एक कॉइन जब उछाला जाएगा तो हेड अगर आएगा तो एक ही बार आएगा एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 2. तो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी PE गोज टू 1/2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल व्हेन वन कॉइन थ्रू? So total number of terms is 1 and total number of terms is 2 and number of favorable term is 1. So 1/2. So this is for head, this is for tail. This is not your formula. This is the method to how to find the probability of getting one head or one tail when one coin is through. Next. Suppose we have an example of two coins. Head, tail, head, tail. This is one coin, this is another coin, right? So अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉइन 2 बार उछाला जाता है या 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं, दैट इज सेम. क्या कहा बोला मैंने? कि अगर एक कॉइन वी कैन थ्रो 2 टाइम्स और 2 कॉइन थ्रो 1 टाइम, दैट इज सेम कंडीशन, दैट इज सेम इवेंट, राइट? ओके. अगर 2 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं या एक कॉइन 2 बार उछाला जाता है तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे हमारे? या तो दोनों में हेड आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में टेल, या तो पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल. इसके अलावा तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी. दिस इज कॉल्ड व्हाट? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 and 4. तो प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 4. ठीक. अगर मैं अब आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो वन हेड आप चेक करो कहाँ कहाँ आया, एक हेड यहाँ पर आया, एक हेड यहाँ पर आया, तो टोटल कितने हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/4। 2/4 मीन्स 1/2, राइट। अगर मैं अब आपसे कहूं कि दोनों कॉइन में हेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो हेड कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, दोनों हेड कितनी बार आ रहे हैं, ओनली सिंगल टाइम। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4, बिकॉज दोनों हेड केवल एक बार आ सकते हैं और आए हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 4, तो 1/4। अब मैं अगर आपसे कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, 2 टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार, अगेन प्रोबेबिलिटी हाउ मच 1/4। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई कि अब अगर एक कॉइन थ्रो किया जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर 2 कॉइन थ्रो किए जाएंगे तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन, एक कॉइन हो गया, 2 कॉइन हो गया, अब हम लोग आते हैं डाइस। व्हाट इज डाइस, सब लोगों ने लूडो खेला होगा, बिजनेस वाला एक गेम आता है वो खेला होगा, स्नेक्स एंड लेडर्स खेला होगा। तो उसमें एक डाइस में हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 6, राइट। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं या क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स। इवन नंबर कितनी बार है 1 2 3, so 3/6 it means 1/2. If I am asking what is the probability of odd numbers, तो odd numbers कितने हैं 1 2 3, again 3/6, it means 1/2. अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 यहाँ पे कितने नंबर हैं, ग्रेटर देन 3 के बाद आता है 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3, अगेन 3/6, इट मीन्स 1/2। और बता, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितना है ओनली 6, so 1/6। What is the probability of greater than 6? Greater than 6. एक डाइस में greater than 6 पॉसिबल है? No. तो जब greater than 6 पॉसिबल नहीं है तो the probability will be 0. तो एक डाइस का कंसेप्ट अब आप लोग को क्लियर हुआ या कोई डाउट है? Is it clear for one dice? 1 2 3 4 5 6 and the total number of terms is 6, and how to find the probability for greater than 6, less than 3, less than 4, greater than 4, even numbers, odd numbers, whatever they are given. Got it? Now next.